हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले ब्लॉग में आपने देखे थे कि हम लोग कोलकाता पहुंच गए हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं उस देवर के घर जिनकी शादी है, और इस बार तो हम लोग लड़के वाले हैं। तो चलिए बहुत मज़ा करेंगे। इस ब्लॉग में हम लोग आपको शादी के कुछ ग्लिम्स दिखाएंगे, क्योंकि पूरी शादी को दिखाना आप जानते पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बिज़ी हो जाएंगे। जैसे हम पहुँचे वहाँ पे तो देखिए हल्दी सेरेमनी शुरू ही होने वाली थी, तो हम लोग भी उसमें शामिल हो गए। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। अब हम जा रहे हैं बारात लेके लड़की के घर। सुबह हल्दी के बाद हम लोगों को समय नहीं हो पाए, क्योंकि हम लोग बिज़ी हो गए थे उसके बाद, तो इसलिए फिर आप लोगों से शाम को ही मिल पाए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। रात को तो और भी सुंदर लगता है कोलकाता शहर, द सिटी ऑफ जॉय। हम पहुंच गए बारात घर। अभी हम आ गए वहाँ पे जहाँ पे शादी के सारे रस्म होंगे। तो सबसे पहले होंगे शुभ दृष्टि एंड जयमाल। तो चलिए अब आप लोग भी बंगाली वेडिंग का मज़ा लीजिए, और जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस रस्म में सबसे पहले लड़की जो है वो एक पीढ़ा में बैठते हैं, और उनके सब भाई है उसको उठा के दूल्हे के चारों तरफ 7 फेरे दिलवाते हैं। और लड़की अपने मुंह के सामने पान के पत्ते से मुंह अपना ढक के रखती है, और जब ये फेरा पूरा हो जाता है उसके बाद वो पान हटाती है और दोनों एक दूसरे के आँख मिलते हैं। इसी को शुभ दृष्टि कहते हैं। और इसके बाद ही जयमाल होते हैं, जिसको बंगला में बोलते हैं माला बदल।
अब होगी जयमाल। अब बाकी रस्में हो रही है शादी की। अब सिंदूरदान होंगे थोड़ी देर में। और ये हो इसी के साथ शादी कंप्लीट हो गई। शादी की रस्में ख़त्म होने के बाद हम लोग डिनर करने चले गए थे, तो इसलिए उस समय हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। अभी हम सब बाराती घर वापस हो रहे हैं और बंगाली रीति रिवाज के हिसाब से दूल्हा दुल्हन को कल घर वापस लेके आएगा। तो मेरे देवर
घर वापस आ गए देवरानी को लेके और अब उन दोनों का वेलकम किया जा रहा है। রাজা কাকার বউ নিয়ে বলছে রাজা বাবু রানী राजा को रानी से अब सब बड़े जो है वो मेरे देवर देवरानी को आशीर्वाद करेंगे। सबसे पहले आ रही है हमारी बुआ सर, जो कि दूल्हे का मम्मी है। ऐसे एक एक करके सब बड़े आ रहे हैं, इसके बाद हम भी आएंगे। अब आ गई मम्मी जल्दी से आशीर्वाद करने, क्योंकि मम्मी भी बड़ी भाभी है तो इसलिए मम्मी भी आशीर्वाद कर सकती है अपने देवर देवरानी को। अब आ गए पापा। आज तीसरा दिन है और आज रात को रिसेप्शन है। उससे पहले दिन में एक रस्म होता है जिसे कहते हैं भात कपूर। इसके लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। इस रस्म में दूल्हा दुल्हन के खाना पीना
हर एक चीज़ का भार लेता है। जो इसी चीज़ का वचन वो देखना है और इसी को भात का पुर कहते हैं। इस रस्म में अब हम सब भाभियाँ और दीदी जो भी हैं सब बहुत मज़ा ले रहे थे। सारे बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। तनिष्क के टाइम वेरी गुड। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को थोड़ा खाना खिला देंगे। इन सब रस्म के बाद हम सब लोग अब घर वापस जा रहे हैं शाम के रिसेप्शन के लिए तैयार होने के लिए। अब रिसेप्शंस में हमारे इतने रिश्तेदार आए थे कि उनसे मिलने जुलने के चक्कर में हम आपको पूरा रिसेप्शन रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए, क्योंकि सबसे इतने दिन बाद जो मिल रहे थे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। तो आप लोग जल्दी से लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जाते जाते ये देख जाइए कि ये सारे तोहफे आए थे लड़की वालों की तरफ से। कितने सुंदर है ना, बहुत अच्छे से सजावट थी। और लास्ट में कुछ पिक्चर्स। Thanks for watching. See you all in next vlog.